इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अरशद मदनी का एक और नया और विवादित बयान सामने आ गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बाबरी कभी मंदिर तोड़कर बनी ही नहीं थी, इसीलिए इस इल्जाम से बाबर आजाद हो चुके हैं। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज सर, अरशद मदनी का एक और नया विवादित बयान। उन्होंने कहा है कि मंदिर कभी टूटा ही नहीं था जिसपे कि बाबरी मस्जिद बनाया जा सके, वो पहले से ही वही था। देखिए, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 2027 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मौलाना मदनी की कई रिपोर्ट्स भी जारी हो रही हैं। मौलाना मदनी एक रिपोर्ट लेकर आते हैं, बाकायदा सलमान खुर्शीद वहां पर मौजूद होते हैं। तमाम जो पहले कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं या फिर समाजवादी पार्टी के वो लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि बाबरी जब बनी तो मंदिर को तोड़कर नहीं बनी, और ये वर्डिक्ट कहीं ना कहीं जब आया राम मंदिर का तो कोड सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था। हालांकि सवाल ये है कि जो टाइमिंग इस वक्त है मौलाना मदनी की, उसको लेकर है कि मौलाना मदनी आखिर क्यों 2027 चुनाव से पहले बार बार बाबरी का जिक्र कर रहे हैं। आपने बंगाल के अंदर देखा कि बंगाल में जब चुनाव होने थे उससे पहले कैसे हुमायूं ने बाबरी का जिक्र किया और बाबरी की नींव तक रख दी। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव होना है, अब बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में ही चुनाव होगा क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश के चुनावों के बीच बाबरी का मुद्दा एक बार फिर से कहीं ना कहीं उछाला जाएगा। और सलमान खुर्शीद जैसे नेता या फिर कांग्रेस के कई लीडर हों या फिर समाजवादी के लीडर हों, वो लगातार ऐसे ही प्रश्न चिन्ह उठाएंगे और ये कहेंगे कि जो लगातार बीजेपी कहती है, जो तमाम हिंदू कहते हैं कि बाबरी जो बनी थी वो हिंदू के मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि हम लगातार ये कह रहे हैं क्योंकि कई जो रिपोर्ट सामने आई हैं, जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम मंदिर को लेकर और जो उसमें अधिवक्ताओं की तरफ से कहा गया था और उससे पहले जो दलीलें पेश की गई थी उसमें ये जरूर कहा गया था कि मंदिरों को तोड़कर बाबरी बनाई गई है। हालांकि जो कोड अरशद मदनी कर रहे हैं वो दूसरी बात को लेकर है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब दलीलें दी जाती हैं तो तमाम सबूतों को रखा जाता है, और अरशद मदनी जब ये कह रहे हैं कि नहीं वो सबूत दिया ही नहीं गया, तो या तो अरशद मदनी भ्रमित हैं या तो कोर्ट की तरफ से जो राम मंदिर को लेकर फैसला दिया गया है वो उसे नहीं मान रहे हैं। सर, क्या ये कुछ इस तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर जब बना था तो सारे हिंदू एकजुट होकर बीजेपी के लिए उन्होंने वोट किया था और वापस बीजेपी सत्ता में आई थी, तो इस बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बाबरी का नाम लेके मुसलमानों को एकजुट करना चाहते हैं ताकि वो एक ही जगह पे वोट दें और इस बार सत्ता में परिवर्तन आ जाए। देखिए, मुसलमानों की अगर बात करें तो मुसलमानों को एकजुट करने का काम नहीं है, मुसलमानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये जानता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उसको धोखा देने का काम किया है, लेकिन फिर भी ये मुल्ला मौलाना चाहते हैं कि किस तरीके से हम मुसलमानों को एकजुट करें और योगी आदित्यनाथ की सरकार को गिरा दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बात करें, अखिलेश यादव को आपने देखा, अखिलेश यादव से जब मौलाना मिलते हैं तो मौलाना एक ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि प्रतीक यादव की जो मौत हुई है, हम सांत्वना देने के लिए अखिलेश यादव के पास पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश यादव जब मौलाना मिलने आते अपने शॉल उड़ा देते हैं और बात चुनावों की होती है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मुसलमान समझ चुका है कि मुल्ला मौलाना से जब भी मुलाकात होती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए होती है। हालांकि अभी तक ना तो मुसलमानों के लिए कोई काम समाजवादी पार्टी ने किया, सिर्फ भ्रमित करने का काम किया और मुसलमानों पर इसी वजह से डंडे भी आज तक बरस रहे हैं। सर, अरशद मदनी बाबरी मस्जिद से निकल क्यों नहीं पा रहे? बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अब मंदिर बने कई साल हो चुके हैं, लोग भुला चुके हैं उस चीज को, लेकिन अभी भी अरशद मदनी बाबरी मस्जिद की बातों को लेकर बार बार सामने आ रहे हैं, चुनाव से पहले सामने आ रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, अरशद मदनी इस वक्त लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं क्योंकि अरशद मदनी को इस वक्त कोई पूछ नहीं रहा है। हाँ, जरूर उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे तो आप देखेंगे या तो समाजवादी पार्टी के खेमे में या फिर कांग्रेस के खेमे में पर्दे के पीछे से वो मदद जरूर कर सकते हैं, और यही उनका मकसद है और इसी वजह से वो ऐसे शोध और रिपोर्ट खास तौर पर लेके आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपको ऐसा शोध करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी और ऐसे टाइम पे आपको एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी ज़रूरत नहीं थी जब सुप्रीम कोर्ट का पूरा वर्डिक्ट आ चुका है, राम मंदिर का वहाँ निर्माण हो चुका है, लाखों श्रद्धालु करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप फिर बाबरी को लेकर नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं कि पहले वो मंदिर नहीं था, मंदिर को तोड़कर बाबरी नहीं बनाया गया, बाबरी को लेकर ऐसा हुआ या फिर वैसा हुआ। आपने इससे पहले देखा था, चाहे फिर महमूद मदनी हो या फिर अरशद मदनी हो, महमूद मदनी तो जिहाद की बात भी कह देते हैं और अरशद मदनी बाबरी को छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर हो रही हैं और आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि पर्दे के पीछे से कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को ये पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की अगर बात करें तो ठीक बात है
योगी आदित्यनाथ 80-20 का फॉर्मूला देते हैं और 80-20 के फॉर्मूले के बाद हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है। लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव कंफ्यूजन में रहते हैं। ना तो अखिलेश यादव इस वक्त मुसलमानों का खुला समर्थन कर रहे हैं, ना ही वो अन्य जातियों की बात करते हैं, सिर्फ अपने पीडीएफ फॉर्मूले को बताते हैं। क्योंकि देखिए, अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव लोगों को जातियों में बांटने का काम करना चाहते हैं। अल्पसंख्यकों के बारे में भी खुलकर नहीं बोल रहे। अगर अल्पसंख्यकों के बारे में खुलकर बोलना होता तो आजम खान की उन्होंने मदद कर दी होती। अगर अल्पसंख्यकों के बारे में खुलकर बोलना होता तो वो कहते कि नहीं, हम अखिलेश यादव की जब सरकार बनेगी तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा जगह दी जाएगी, उम्मीदवार मुसलमान ज़्यादा होगा, या फिर उप मुख्यमंत्री की बात कह सकते थे। क्योंकि अभी देखिए, ओवैसी की पार्टी तो अखिलेश यादव से पूछ रही है कि अखिलेश यादव अनाउंस करें कि जब सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की तो उसमें मुख्यमंत्री मुसलमान ही होगा। लेकिन अखिलेश यादव ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव खुलकर अभी अल्पसंख्यकों के बारे में इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनसे एक तबका नाराज हो जाएगा जो अन्य जातियों का है। क्योंकि मुलायम सिंह अगर की बात करें, मुलायम सिंह यादव खुलकर मुसलमानों के लिए बोलते थे क्योंकि मुसलमान तबका उनको वोट करता था। लेकिन अब की अगर बात करें, क्योंकि देखिए पहले जातियां बटी हुई थी, अलग अलग जाति के लोग अलग अलग तरीके से बटे हुए थे और इसलिए वोटों का बंटवारा हो जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तमाम जाति एकजुट हो चुकी है, जो हिंदू है, जो योगी आदित्यनाथ को वोट करती है, और अल्पसंख्यक बिल्कुल अलग। इसलिए अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पा रहे हैं। और अब अखिलेश यादव को भी पता है कि अपने पिता की तरह वो एक मुश्त होकर नहीं कह सकते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, क्योंकि पहले की बात कुछ और थी जब लोग बटे हुए थे और मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम तक कहा जाता था। लेकिन अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव को ये जो जातियों में लोगों को बांटना है वो कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तमाम लोगों को एकजुट किया हुआ है। इसलिए योगी आदित्यनाथ 80-20 फॉर्मूले की बात करते हैं और डंके की चोट पर ये कहते हैं कि हिंदू हमें वोट देता है, और तमाम जो बीजेपी के लीडर वो कहते हैं कि मुसलमान का वोट ना भी मिले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में एक और अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से अरशद मदनी ने कोर्ट के फैसले को तोड़ मरोड़ कर सामने रखा है, बयान में उन्होंने कहा है, तो क्या कोर्ट इन पर कोई एक्शन ले सकता है? क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जा सकता है कि आप उनके फैसलों को कुछ किसी और शब्दों में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है, क्योंकि महाराष्ट्र का यहाँ पर जिक्र करेंगे, एग्जाम्पल कर ले देंगे। उद्धव ठाकरे की तरफ से जब ये कहा गया कि पार्टी का सिंबल शिंदे को मिल गया था और पिछले दिनों बगावत हुई थी पार्टी में, शिंदे सीएम बने थे, तब वो लगातार ऐसे बयान दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट फैसले में देरी कर रहा है, राजनीतिक दबाव उस पर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उद्धव ठाकरे को हाल ही में फटकार लगाई कि आप बार बार अपनी जुबान से सुप्रीम कोर्ट शब्द का इस्तेमाल मत करिए, और ना ही सुप्रीम कोर्ट किसी राजनीतिक दबाव में, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। और अभी इसी तरीके से अगर अरशद मदनी कोर्ट करेंगे तो अरशद मदनी की कुटाई तो होनी तय है। और जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा है, जब 2022 के अंदर चुनाव हुआ था और 2017 के अंदर, तो अरशद मदनी को किस तरीके से हिंदू ने दौड़ा कर पीटा और मौलानाओं को खदेड़ने का काम किया, क्योंकि ऐसे मौलानाओं की बात हिंदुओं ने नहीं मानी है। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि अरशद मदनी, महमूद मदनी जैसे लोग सिर्फ मुंह छिपाते आगे आने वाले समय में नजर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन होगा तो ऐसे मौलानाओं को नहीं सुनेंगे कोई भी जनता। क्योंकि अभी अगर बात करें आम लोगों की, तो आम मुसलमान हो या तमाम जितने भी लोग हैं, उन्हें कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों की बात करें तो आपने मौलाना जर्जिस को देखा है। मौलाना जर्जिस बार बार ये कहता है कि कैसे मुसलमान प्रताड़ित है। जब बंगाल का इलेक्शन हो रहा था तब बोला कि बंगाल सबसे अच्छा इलाका राज्य है, वहां पर आपको रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहिए। कई ऐसे मौलाना सामने आए जिस पर कार्रवाई भी हुई है। तो अभी अरशद मदनी तो देखिए एक बड़े मौलाना है, एक बड़ा चेहरा है। अरशद मदनी तो सामने आएंगे ही उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर, लेकिन कई तमाम बड़े मौलाना भी सामने आ सकते हैं। ये ऐसे मौलाना जो मुसलमान को भ्रमित करने का काम करे, जो बाबरी को लेकर लोगों को उकसाने का काम करे। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को उकसाया गया, तभी गंगा के अंदर हमने इफ्तार पार्टी देखी थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर कई मुसलमानों को भड़काया गया, तभी हमने गाजीपुर के अंदर वो तस्वीर देखी, या फिर नोएडा में जो हिंसा की तस्वीर देखी है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि विपक्षी पार्टियां और ऐसे मौलाना लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आम मुसलमान हो या फिर उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है इन मौलाना, ये मुल्ला मौलवी आखिर क्या कुछ करते हैं और विपक्षी पार्टी क्या कुछ करती है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर जिस तरीके से अरशद मदनी का ये विवादित बयान सामने आया है, चुनाव से पहले ये दिखा रहा है कि कैसे एक बार फिर से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, ताकि एक समुदाय को एक तरफ और किसी के खिलाफ किया जा सके। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।